हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नित्य लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 2.2। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न इस तरीके से एक समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि इन समीकरणों को हमें हल करके दिखाना है। तो चलिए हम समीकरणों को हल करके समझते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे पास इस तरीके से कुछ दिया गया है, समीकरण एक दिया गया है और इसे हमें हल करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ हमने हाईलाइट करके पहले से रखा है कि ये दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। ठीक है, एक जैसे भिन्न हैं ये दोनों, तो इनको हमें एक पास करना है और ये दोनों एक जैसी भिन्न है तो इनको हमें एक पास करना है। ठीक है, तो जो जैसा है उसको वैसे जगह पे रख देंगे। तो देखिए कैसे रखेंगे, जैसे x बट्टा जब 2 लिखेंगे हम, x बट्टा 2, x बट्टा जो 3 है इसको हम इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे। प्रश्नावली 2.1 में हमने ये सब चीज़ें बता दिया है कैसे पक्षांतर करते हैं। जब पक्षांतर करते हैं तो क्या होता है, जब इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास इसका चिन्ह बदल जाएगा। x बट्टा 3 इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का x बट्टा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर है तो बराबर का चिन्ह वैसे लगा देंगे। 1/4 जहाँ है वैसे ही वहाँ पे लिख देंगे 1/4। चूँकि ये इधर आ गया है तो यहाँ पे इसका स्थान आगे बढ़ करके 1/4 ले लिया है। अब माइनस का 1/5 है इधर, इसको हम इधर भेजेंगे क्योंकि ये इस जैसे इसका जैसा है। ठीक है, इसके जैसा है, तो इस माइनस का 1/5 को जब इधर भेजेंगे तो प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर जो हमारी x की वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारी हो जाएगी समीकरण का हल। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा हमारे पास, 2 और 3 का एलसीएम, दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 6 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। लेंगे 3 और 2 का लॉसा हमारे पास 6 निकल के आएगा। आपको लॉसा निकालने आता होगा, 3 और 2 का जो लॉसा होगा हमारे पास 6 मिल जाएगा। और 6 अगर आ जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 से हम भाग देंगे। ठीक है, इस नीचे वाले नंबर से इसी से 2 से हम भाग देंगे अगर 6 में, तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 3 से हम x में गुणा करा देंगे तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इस 3 का भाग हम 6 में देंगे तो 3 दूना का 6, 2 बार में कट जाएगा 6, तो 2 का गुणा हम x में करा देंगे। ठीक है, जितने बार में 3 से कटा है उसका गुणा हम x में फिर से करा देंगे इसमें। ठीक है, तो 3 दूना का 6, 2 बार में कटा है तो 2 का गुणा हम इस x में करा देंगे, 2x हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसके करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 और 5 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम हमारे पास 20 निकल के आएगा। तो 4 का भाग देंगे 20 में तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। 4 5 20 होता है, 5 का गुणा हम इसमें करा देंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 5 का भाग देंगे 20 में तो 5 चौका 20, 4 बार में 5 चौका 20 होता है, 4 बार में 20 आएगा, यानी कि 4 का गुणा 1 में कराएंगे तो 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। यहाँ देखिए 3x है, यहाँ 2x है, तो ये दोनों एक राशि के हैं तो घट जाएंगे। 3x में से 2x अगर घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, 1x आएगा। ठीक है, तो 1x लिख देंगे। नीचे हमारे पास 6 है तो 6 लिखेंगे और बराबर में यहाँ 5 और 4 को जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, और 9 बट्टा में 20 है तो 20 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 1x है तो 1x को हम ऐसे लिख सकते हैं, और बराबर में यहाँ 9 बट्टा 20 है तो 20, और यहाँ बट्टा में 6 इधर नहीं लिखे हैं, क्यों, क्योंकि इस बट्टे में 6 को हम इधर भेजेंगे। ठीक है, इधर लाएंगे जब तो यहाँ बट्टे में है यानी भाग में है, इधर आकर के गुणा में हो जाएगा। ठीक है, गुणे में 6 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो हम अगर इसको काटें तो इसको हम काट देंगे 2 से, 2 दहा का 20 और 2 तिहाई का 6। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1x को केवल x भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा, नीचे 10 है तो 10 हो जाएगा। तो यानी x का मान क्या निकल के आया, 27/10। इस एक को हम लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वही संख्या होती है, एक का गुणा x में होगा तो x ही हो जाएगा। यानी x का मान हमारे पास 27/10, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से दिया गया है, इसके बराबर में 21 यानी 21 दिया गया है। तो इसमें इसको हमें सॉल्व करने के लिए यहाँ घटाना का चिन्ह है, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, यही हमें देखना है, और उसके बाद से हमें हर देखना है। हर क्या है हमारे पास, 2 4 और 6 है। हर क्या है, हर क्या है हमारे पास, 2 4 और 6। 2 4 और 6 का हम लॉसन निकाल लेंगे। अगर हम लॉसन निकालते हैं तो हमें, तो 2 4 और 6 का लॉसा हमारे पास 12 हो जाएगा, तो 12 नीचे लिख देंगे, यानी नीचे इन सब का लॉसा हमारे पास क्या निकला, 12 निकला।
अब 2 से हम 12 में भाग देंगे तो 2 छक्के 12, 6 बार में कटेगा, 6 का गुणा n में कराएंगे 6 n हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 का भाग हम 12 में कराएंगे तो 4 तिहाई का 12, 3 बार में 12 कट जाएगा। 3 का गुणा हम 3 n में कराएंगे तो 3 3 का 9 n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस, 6 का गुणा 6 का सॉरी भाग हम कराएंगे 12 में, तो 6 का भाग अगर 12 में कराएंगे तो 6 दूना का 12, 2 बार में 12 कट जाएगा। 2 का गुणा हम इस 5 n में करा देंगे तो 5 दूना 10 n हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तो बराबर लिखेंगे और 21 है तो 21। ठीक है, 21 बराबर में है तो 21 लिख देंगे। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे 6n है, माइनस का 9n, प्लस का 10n। अब इसको देखिए यहाँ पे प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये दोनों नंबर क्या होंगे, घटेंगे। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 6 घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3n बचेगा। ठीक है, n है तो n तो लगेगा ही, और उसके बाद से माइनस वाला चिन्ह लगेगा क्योंकि ये वाला अंक जो है बड़ा है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। प्लस में 10 है तो प्लस में 10n, प्लस में 10n है तो प्लस में 10n लिख दिया हमने। नीचे 12 है तो 12, ये बराबर में 21। अब इसको हम इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3n है, यहाँ पे 10n है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो घटाएंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7n आएगा। ठीक है, 7n आएगा, लेकिन इसमें चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का नहीं लगेगा, प्लस का लगेगा। तो प्लस का लिखे या ना लिखे, बात बराबर हुई। उसकी बराबर में 21 है हमारे पास, यहाँ 12 भगे में है, बट्टा में है, इधर आकर के हमारा 12 गुणा में हो जाएगा। ठीक है, अब n की वैल्यू निकालें हमारे पास तो ये हो जाएगी 21 गुणे में 12, और जो यहाँ 7 है, 7 यहाँ n के साथ गुणा का संबंध व्यक्त कर रहा है, तो इधर आकर के 7 जो है भाग में आ जाएगा। ठीक है, 7 जो है भाग में आ जाएगा। अब 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 त्रिका 21, 3 बार में 21 कट सकता है। ठीक है, अब n का मान हम निकाल देंगे, 12 का पहाड़ा 3 बार करेंगे, 12 का गुना हम 3 में करेंगे, 12 तिहाई का 36, तो यहाँ पे 36 जो है इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस समीकरण का हल क्या आ गया, 36 आ गया। तो इसी तरीके से सारे समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस तरीके से एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण का हल हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे x प्लस में 7 है, माइनस का 8x बट्टा में 3 बराबर में 17 बट्टा 6, और माइनस का 5x बट्टा में 2 है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x के नीचे हम 1 लिख सकते हैं इसको भिन्न बनाने के लिए, और 7 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं इसको भिन्न बनाने के लिए, क्योंकि सारे नंबर्स, ये भी नंबर, ये अधिकतर नंबर क्या है हमारे पास, भिन्न के रूप में है। तो इसे हम भिन्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिखेंगे तो नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आप 8th क्लास में आ चुके हैं तो आप इतनी सी बात तो समझ में आती होगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, और इसमें भी x है। तो x वाले टर्म को 1 पास करेंगे, और जिसमें x नहीं है उन जो संख्याएं, वो जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को हमें 1 पास करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे x बटा 1 है तो x बटा 1 को यहाँ पे लिखेंगे, और फिर से माइनस का 8x बटा में 3 है तो माइनस का लिखेंगे 8x बट्टा में 3। क्यों इसे नहीं लिखें, क्योंकि इसे तो हमें इसके पास लाना है, क्योंकि इसी के जैसा ये भी है। इस माइनस 5x बट्टा 2 को हमें इधर लाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सभी लिखे जा रहे हैं। तो इस माइनस के 5x बट्टा 2 को अगर इधर लाएंगे तो प्लस का 5x बट्टा में 2 हो जाएगा, और बराबर है तो बराबर लिखेंगे। और यहाँ पे 17 बट्टा 6 है तो 17 बट्टा 6 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, वैसे ही जहाँ है वैसे, जहाँ है वहाँ पे वैसे लिख देंगे। यहाँ प्लस का 7 बटा 1 है, इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा, यानी कि इसके पास जब आएगा तो माइनस का 7 बटा 1 हो जाएगा, तो माइनस का 7 बटा 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें 1, 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, यानी लसा लेंगे। तो लसा निकालना आपको आता होगा, जब हम 1, 3 और 2 का लसा लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। इसका लसा क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। जब 6 निकल गया तो 1 का भाग हम 6 में देंगे तो 6 बार जाएगा, यानी 6 का गुणा हम x में करा देंगे तो 6x हो गया। यहाँ माइनस है तो माइनस। अब देखिए 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, और 2 का गुणा 8 x में करा देंगे तो 2 8 16x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार में जाएगा, 2 तिहाई का 6, 3 का गुणा हम 5x में करा देंगे तो 15x हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में हमारे पास क्या है, इसका हम एलसीएम लेंगे, 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 ही आएगा। 6 का भाग देंगे 6 में तो 1 आएगा, 1 का गुणा 17 में कराएंगे 17 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, 1 का हम भाग देंगे 6 में तो 1 छक्का 6, 6 बार में जाएगा, 6 का गुणा 7 में हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास 6x
और यहाँ पे माइनस है 16x प्लस में 15x और बराबर में यहाँ पे 17 और 42। 17 में से जब 42 को घटाएंगे तो इसके आगे आप देख रहे हैं प्लस है, प्लस माइनस यानी दोनों संख्याएं घटेंगी। 42 में से जब 17 जाएगा तो 25 बचेगा और चूंकि 42 बड़ा है तो इसके आगे वाला माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पे लगा देंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन में साइन का बहुत ज़्यादा कमाल है, यानी चिन्हों का प्लस का लगेगा या माइनस का, कहाँ लगेगा प्लस का कहाँ माइनस का, इसमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 25 हो जाएंगे यहाँ पे, इन दोनों का अगर सॉल्व करें इन दोनों को तो यहाँ पे माइनस 25 आ गया। ठीक है, और नीचे हमारे पास 6 है तो 6 लिख दिया हमने, और बट्टे में जो यहाँ पे बट्टा में 6 दिख रहा है, ये जो बट्टा में 6 है ये भाग में है, इधर जब इसको भेजेंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा का 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 6x और यहाँ पे 15x, 6x और 15x क्या हो जाएंगे हमारे पास, 15 6 क्या हो जाएंगे 21x। ठीक है, और यहाँ माइनस का 16x है तो माइनस का 16x लिखेंगे और बराबर में यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 21x में से हम जब 16x को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5x। ठीक है, 5x हो जाएगा, बराबर में माइनस का 25 है तो माइनस का 25। अब x का मान निकालेंगे तो माइनस का 25 और ये 5 हमारा इधर x के साथ गुणा में था, इधर आकर के भाग में हो जाएगा तो इसको काट देंगे। 5 से जब 25 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसके आगे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आ गई माइनस का 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इन सभी समीकरणों को हल करना है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर, x माइनस का 5 बट्टा 3 बराबर में x माइनस का 3 बट्टे में 5, इसको हमें सॉल्व करना है, यानी 5 का गुणा हम इस टोटल में कराएंगे, फिर 3 का गुणा हम इस टोटल संख्या में करा देंगे। हमारे पास देखिए इस 5 का गुणा हम तिरछा कराएंगे अब, क्योंकि इस तरीके का जब भी आपको समीकरण मिले ऊपर हमारे पास एक अंश और हर दिया गया हो, इसमें भी वैसे किया गया हो। अब इसमें प्लस यानी इस तरीके के टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे टोटल में कराएंगे और फिर 3 का मल्टीप्लाई यानी तिरछा इसमें करा देंगे। ठीक है, चलिए कराते हैं। 5 का मल्टीप्लाई हमें किस में कराना है, 5 गुणे x माइनस का 5 में, इसमें इस टोटल में। ठीक है, पूरे में किसका गुणा 5 का गुणा, बराबर में 3 का गुणा में किस में कराना है, इसमें कराना है, यानी 3 गुणे में x माइनस का 3, इस टोटल में हमें किसका गुणा कराना है 3 का गुणा कराना है। चलिए कराते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 का गुणा x में कराएंगे तो 5x हो जाएगा, फिर हमें -5 में भी कराना है 5 का गुणा, तो 5 का गुणा -5 में कराएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 5 बचे 25। ठीक है, तो 25 लिख देंगे बराबर, 3 का गुणा x में कराएंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 3 में कराएंगे 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, तो x वाले टर्म को एक पास और इन संख्याओं को हमें एक पास रखना है। तो यहाँ 5x है तो 5x, इस 3x को इधर लाएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर में माइनस का 9 है तो माइनस का 9 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 25 इधर है, इसको इधर लाएंगे प्लस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। 5x में से जब 3x जाएगा तो 2x बचेगा हमारे पास, और यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों संख्याएं घटेंगी। 25 में से 9 घटेगा तो हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से 9 घटेगा तो 16 आ जाएगा। प्लस का साइन बड़े वाला नंबर के आगे प्लस है तो इसके आगे भी प्लस ही रहेगा, माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब x बराबर जब निकालेंगे तो 2 इधर गुना में है, इधर आकर के भागा में हो जाएगा, तो 16/2 हो जाएगा। जब 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, यानी x का मान क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। तो इसकी आंसर क्या हो गई 8। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी समीकरण का हल आपने सीख लिया होगा कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 5वां क्वेश्चन है और इस 5वें क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी एक समीकरण दिया गया है इस तरीके से। तो इसमें हमें क्या करना है, जिस टर्म में t दिखाई दे रहा है उनको हमें एक पास रखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3t माइनस का 2 है, बट्टा में 4 है, तो इसी तरीके से लिख देंगे। माइनस है 2t प्लस का 3 और बट्टे में 3 है तो 3 लिख देंगे। वैसे ही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये t के पद में है, t बट्टा में 1 ले सकते हैं इसको। ठीक है, अब इस माइनस के t बट्टे 1 को इधर लाएंगे, इस t वाले के साथ, t वाले जितने भी पद हैं इनके साथ लाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का t बट्टा में 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हमारे पास ये 2/3 है तो वैसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 और 1 का हमें एलसीएम चाहिए। तो जब इसका हम लॉसा निकालेंगे यानी एलसीएम 4 3 और 1 का निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। ठीक है, तो 4 3 और 1 का एलसीएम 12 आएगा।
अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे 12 में, कितने बार में कटेगा, 4 तिहाई का 12, 3 बार में कटेगा। तो यानी कि 3 का गुणा हमें किस में कराना होगा, इस पूरे नंबर में 3 का गुणा कराना होगा, ठीक है। तो इस पूरे नंबर यानी 3t माइनस का 2 में हम किससे गुणा करा देंगे, 3 से करा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर से इस 3 का भाग हम 4 में देंगे, 3 चौका 12, 4 बार में कटेगा। तो 4 का गुणा हम किस में करा देंगे, इस पूरे नंबर में, 2t प्लस में 3, 2t प्लस में 3, इसमें हम किसका गुणा करा देंगे, 4 का। फिर से 1 का भाग हम देंगे 12 में, तो 1 बार हम 12 यानी 12 बार में कटेगा। तो 12 का गुणा हम इस t में करा देंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, और इस t में 12 का गुणा होगा तो 12t आ जाएगा, और बराबर में 2/3 है तो 2/3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 का गुणा 3t में होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9t। माइनस है तो माइनस, 3 का गुणा 2 में होगा तो माइनस 3 दूना का 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 4 का गुणा 2t में होगा तो 8t, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में होगा तो 4 3 का 12, यहाँ प्लस है तो प्लस, 12t है तो 12t, और नीचे हमारे पास 12 है, इस 12 को हम इधर भेज देंगे तो 2/3, इधर हमारे पास 12 किस में, भागे में है, बट्टे में है, इधर आकर के गुणा में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम काट भी सकते हैं, 3 चौका 12, ठीक है, 3 से हम 4 बार में इस 12 को काट सकते हैं। अब इधर हमारे पास 4 दूना 8 बराबर में 8 आ गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले t वालों को हम एक पास रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9t है और यहाँ पे 12t है, तो 12 और 9 जोड़ देंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 21t हो गया, और यहाँ पे माइनस का 8t है तो माइनस 8t लिख देंगे, यहाँ माइनस 6 है और यहाँ माइनस 12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 12 में 6 जुड़ेगा 18 हो जाएगा, तो 18 माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 18 हो जाएगा। और इसके बराबर में क्या आ गया हमारे पास, 4 का गुणा 2 में होगा तो 8 आ गया, ठीक है, 4 दूना का 8। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 21t में से अगर हमारे पास 8t घटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास 13t आ जाएगा, यानी 13t आ जाएगा। माइनस का 18 है तो 18 बराबर में 8 है तो 8, ठीक है। अब इस 13t को लिखेंगे और इस माइनस 18 को हम इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये माइनस 18 इधर आकर के प्लस 18 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 13 हमारे पास 13t हो जाएगा, और बराबर में इस 18 में अगर 8 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। t बराबर जब निकालेंगे तो ये 26 और बट्टा में ये 13 इधर गुणा में था तो इधर बट्टा में आ जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है, भाग में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 13 से 26 को काट देंगे, तो 13 का पढ़ा जब 2 बार में पढ़ेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा, यानी t का मान हमारे पास 2 निकल के आ गया, 13 दूना का 26 हो जाएगा, 2 निकल के आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस समीकरण का हल जो निकल के आया है वो हमारे पास 2 निकल के आया, ठीक है। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, छठा नंबर, m माइनस का m-1/2 बराबर में 1 माइनस m-2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें 1 लिख देना है, इसके बट्टा में 1 लिख देना है, और इस 1 के बट्टे में 1 लिख देना है, और बीच में माइनस है, ध्यान रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस बीच में माइनस है। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे 1/1 है, या फिर हम इसे केवल 1 कह सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो m वाले टर्म में है, जो m के पदों में है, यह भी m में है, यह भी m में है, यह भी m में है, इन सबको हमें एक पास रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास m/1 है और माइनस में m-1/2 है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास m-2/3 है, इसको भी हमें इधर ही लाना है, तो माइनस में है, देख पा रहे हैं, इसके आगे क्या है, माइनस लगा है, माइनस का m-2/3 है, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में बदल जाएगा और m-2/3 हो जाएगा। इसके बराबर में 1 है, यानी 1/1 है, यानी इसका मतलब 1 ही है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 1 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 1 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 6 निकल के आएगा, और 1 का भाग जब 6 में करेंगे तो 6 बार में जाएगा, यानी 6m हो जाएगा, 6 का गुणा m में कराए तो 6m हो गया, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और फिर से 2 का गुणा हम किस में कराएंगे, 2 का गुणा हम 2 का भाग हम 6 में कराएंगे तो 2 तिहाई का 6 हो जाएगा, 3 का गुणा हम m-1 इस टोटल में करा देंगे, ठीक है। 3 का गुणा जब m-1 में करा देंगे, ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस,
3 का हम भाग देंगे 6 में, 3 दूना 6, 2 का गुणा हम किस में करा देंगे, m-2 में, ठीक है। m-2 में हम किसका गुणा करा देंगे, 2 का गुणा करा देंगे। क्यों? क्योंकि 3 दूना 6, 3 से भाग देने पर 6 में 2 आ रहा है, तो 2 का गुणा हम m-2 में करा देंगे। अब इसके बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 6m है, तो 6m लिखेंगे। 3 का गुणा m में होगा तो माइनस यहाँ है, माइनस लिखेंगे। 3 का गुणा m में होगा तो 3m, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस में बदल जाएंगे। 3 का गुणा 1 में होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 2 का गुणा m में होगा तो 2m, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और इसके बराबर में 1, और बट्टे में जो 6 दिखाई दे रहा था, बट्टे में जो 6 दिखाई दे रहा था, इस बट्टे में 6 को हम इधर भेजेंगे तो ये गुणा में 6 हो जाएगा, ठीक है। गुणा में 6 हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, 6m, और यहाँ पे हमारे पास 2m दिखाई दे रहा है, प्लस में दोनों है, तो 6 और 2 को जोड़ेंगे 8m हो जाएगा। माइनस का 3m है तो 3m लिखेंगे। यहाँ पे 3 और माइनस का 4, माइनस के 4 में से जब 3 को हटाएंगे माइनस का 1 मिल जाएगा, बराबर में ये यहाँ पे 1 का गुणा 6 में हुआ तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो 8m में से 3m घटेगा तो 5m हो जाएगा, माइनस 1 है तो 1, बराबर में 6 है तो 6, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। 5m बराबर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे माइनस 1 को इधर भेज दिया हम, प्लस 1 हो गया, बराबर 5m बराबर में 6 और 1 क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। m का मान जब निकालेंगे तो ये 5 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7/5 निकल के आ गया। m का मान क्या निकल के आया, 7/5, यानी कि इसका जो हल है 7/5 आ गया, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए, ठीक है। यहाँ पे समीकरण हमें दिए गए हैं, इसे सरल रूप में बदल करके हमें हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो 3 और ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट है हमारे पास, t माइनस का 3 दिया है, बराबर में 5, फिर छोटा ब्रैकेट 2t और प्लस में 1 दिया गया है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का गुणा हम इसमें t में कराएंगे और फिर -3 में भी कराएंगे। तो 3 का गुणा जब t में होगा तो 3t हो जाएगा, इसको सॉल्व कर रहे हैं। 3 का गुणा जब t में होगा तो 3t हो जाएगा। 3 का गुणा, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 3 का गुणा 3 में होगा तो 3 3 का 9 हो जाएगा, बराबर में 5 का गुणा 2t में होगा तो 5 गुना 10t हो जाएगा, और प्लस में है तो प्लस में 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे बीच में बराबर है, ठीक है। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ 3t है तो 3t लिखेंगे। अब t वाला जो टर्म है इधर लाएंगे और ये वाला टर्म इधर लाएंगे, तो ये 10t को हम जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे प्लस 10t था, इधर आकर के माइनस 10t हो जाएगा, बराबर में यहाँ प्लस में 5 है तो 5 को वैसे ही लिखेंगे। इस -9 को जब इधर लाएंगे तो यहाँ पे +9 हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सवाल है। यहाँ पे देखिए प्लस का प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी दोनों नंबर घटेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7t हो जाएगा। अब बराबर में, अब देखिए यहाँ 7t तो होगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। बराबर में 5 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। जब t का मान निकालेंगे तो हमारे पास 14 और माइनस में ये 7 जो है भाग में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा में है, ठीक है। तो इधर आकर के भाग में बदल जाएगा। 7 से जब 14 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, यानी t का मान हमारे पास 2 निकल के आ गया। चूंकि 7 में माइनस है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, यानी t का मान क्या निकल के आ गया, -2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी हल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न इस तरीके से हमारे पास दिया गया है, इसको भी सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। इसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 का गुणा हम y में कराएंगे, 15y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और 15 का गुणा 4 में कराएंगे, 15 चौको 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा y में कराएंगे 2y, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों में माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा 9 में कराएंगे 18 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 का गुणा y में 5y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 5 का गुणा y में कराएंगे 5y, प्लस में है तो प्लस, 5 का गुणा 6 में कराएंगे 5 6 का 30, बराबर में 0 है तो 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी y वाले पद है, y वाले पदों को एक पास करेंगे और इन ऐसे पदों को हम एक पास करेंगे। तो 15y और इसमें प्लस वाला y, यानी प्लस में 5y, और ये यहाँ पे माइनस का 2y, इनको एक पास रख दिए। यहाँ -60
प्लस का 18 और प्लस में 30, एक पास इसको रख दिए, बराबर में 0। ठीक है, अब इस यहाँ पे देखिए 15 और 5y क्या हो जाएगा 20y। अब 20y में से अगर 2y को घटा देंगे तो हमारे पास 18y आ जाएगा। तीनों आपको दिखाई दे रहे हैं। 15 में 5y जोड़ेंगे 20y हो जाएगा, 20y में से 2y घटा देंगे 18y हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस में, यहाँ पे दोनों प्लस में है तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। 30 में जब 18 जोड़ेंगे तो 40 से 48 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 48 हो गया, माइनस का 60 है तो 60 लिखेंगे, बराबर में 0। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 18y है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों में क्या है प्लस माइनस है, दोनों नंबर आपस में घटेंगे। 60 में से जब 48 को घटाएंगे हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, 60 में से जब 48 को घटाएंगे 12 आ जाएगा। प्लस माइनस है यानी कि बड़े वाले अंक के आगे माइनस है तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, बराबर में 0 है तो 0। ठीक है, अब इसमें हम 18y, अब इसको 12 को यानी -12 को जब इधर भेजेंगे तो इधर आकर के हमारे पास -12 प्लस 12 में बदल जाएगा। ठीक है, तो प्लस 12 हो गया। अब इधर y बराबर जब निकालेंगे तो इधर 12 है और बट्टे में 18 क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है तो इधर आकर के भाग में बदल जाएगा। अब इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 छक्के 12, 2 9 18। फिर इसे 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, सॉरी इसे 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9। तो y बराबर हमारे पास 2/3 निकल के आ गया, यानी कि 2/3 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, चलिए देखते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर है हमारे पास। इस तरीके का प्रश्न दिया गया है, ये हमारे पास जो बनाया गया है वो जेड है। ठीक है, मैंने इस तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि आपको कभी कभी हमने जेड लिखा है तो आपको लगता है कि वो 2 लिखा गया है, लेकिन 2 जैसा न लगे इसलिए हमने जेड के नीचे एक लकीर खींच दिया है। ठीक है, इस तरीके से, ताकि आपको पता चले कि ये 2 नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न को जब सॉल्व करेंगे तो इस 3 का गुणा हम इसमें भी कराएंगे और इसमें भी कराएंगे। ब्रैकेट में के अंदर है, ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो इस 3 का गुणा इन दोनों में होगा, कराएंगे। 3 में 5 जेड का गुणा कराएंगे तो 5 3 का 15 जेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम जेड लिखेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग यहाँ अगर जेड बनाएं तो 2 समझ लेते हैं। ठीक है, इसके वजह से हम इस तरीके से जेड बनाएंगे। 3 5 15 जेड हो गया। 3 का गुणा जब -7 में होगा तो 3 7 21 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 3 7 21। ठीक है, इस तरीके से -2 है और इसमें गुणा होगा 9 जेड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 9 18 जेड हो जाएगा हमारे पास। यहाँ माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और 11 का गुणा 2 में होगा तो 11 दूना 22, बराबर है तो बराबर। 4 का गुणा 8 जेड में होगा तो 4 बट्ठे 32 जेड हो जाएगा। ठीक है, 32 जेड। यहाँ माइनस है तो माइनस, 4 का गुणा 13 में होगा तो 52 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, 17 है तो 17। ठीक है, अब इस तरीके से आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो जितने भी जेड वाले पद हैं उसको इस तरफ और जितने जेड वाले पद नहीं हैं उसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो जितने भी जेड में वाले पद हैं तो यहाँ पे 15 जेड है। ठीक है, अब प्लस में यहाँ माइनस में क्या है, माइनस का 18 जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 32 जेड है, इसको अभी हम इधर लाएंगे तो माइनस का 32 जेड हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी जेड है तो ये प्लस में 32 जेड था, इधर आके माइनस में 32 जेड हो गया। अब इधर कोई जेड नहीं है तो बराबर कर देंगे, क्योंकि इन नंबर को हम इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 52 है तो 52, क्योंकि ये 32 जेड तो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इधर चला गया है। माइनस का 52 है तो 52, माइनस का 17 है तो 17। अब इसको हमें इन सभी नंबर को हमें इधर लाना है, इसको ना हमें इधर लाना है। तो माइनस का 21 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 22 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 जेड है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का 18 जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस माइनस है तो घटेगा और 18 में से जब 15 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 जेड, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस वाला बड़ा है। ठीक है, फिर माइनस का 32 जेड हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 32 जेड हो गया। अब इसके बराबर में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, दोनों जुड़ जाएंगे आपस में तो माइनस, और 52 17 को जोड़ेंगे तो 7 2 9 हो जाएगा, यहाँ 5 1 6 हो जाएगा 69। और यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लस है और माइनस है, यानी दोनों घटेंगे। 22 में से अगर 21 को घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 3 जेड है और यहाँ पे 32 जेड है, दोनों में माइनस है तो जुड़ जाएंगे। 32 में 3 जुड़ेगा, हमारे पास 35 आ जाएगा, 35 जेड आ जाएगा। आगे माइनस है, ये दोनों में माइनस है तो आगे माइनस लग जाएगा, बराबर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे। 69 एक क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, दोनों में माइनस है तो माइनस इधर आगे भी लग जाएगा, ठीक है। 70 के आगे भी माइनस लग जाएगा। अब यहाँ से हम जेड की मान निकालना चाहें, जेड का मान निकालना चाहें तो यहाँ -70 है और बट्टे में ये -35 जो है इधर आके भाग में हो जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, ठीक है। -35 हो गया। -35 से जब भाग देंगे 70 में तो 2 बार में कट जाएगा, 35 दूना 70 होता है। तो जेड का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस तो पहले ही कट जाएगा। जेड का मान क्या आ गया 2 आ गया, तो जेड बराबर हमारे पास 2 आ गया। तो इस 9वें प्रश्न का जो हमारा हल निकल के आया वो 2 निकल के आया, ठीक है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों, जब अगर आपको दशमलव वाला जोड़ घटाना या गुणा नहीं आता होगा दशमलव वाला, तब आपको ये डिफिकल्ट है। और जो दशमलव वाला जोड़ घटाना अगर आता है तो डिफिकल्ट नहीं है। चलिए हम इसको करके दिखाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे दशमलव में एक संख्या दी गई है 0.25, इसका गुणा हमें इन दोनों में कराना है, यानी 4x में भी और -3 में भी, इन दोनों में हमें इसका गुणा कराना है। तो देखिए 0.25 का जब गुणा हम 4f में कराएंगे, यानी 4 से बस कराते हैं, f तो वैसे ही लिख देते हैं, 4 से कराएंगे तो 4 पच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 पच्चे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 8 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 8 2 10 के 0 हासिल 1 बच जाएगा, 4 0 0 और हासिल 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा गुणा तो आप करा लेंगे, उसके बाद से दशमलव कहाँ लगाना है, दशमलव अगर 2 स्थान के बाद है तो इस आंसर में भी 2 स्थान गिनना है, 1 2 और उसके बाद दशमलव लगा देना है। तो क्या आया हमारे पास, 1 आया, ठीक है। 1 आया यानी कि 1.0, तो इस 0 का तो कुछ वैल्यू होता नहीं है, 1 आया। यानी कि जब हम 0.25 का गुणा 4f में कराएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, f है तो f लिख देंगे, ठीक है, 1f आ गया। अब -3 में कराएंगे, 3 में कराएंगे, माइनस है तो माइनस तो लिख देंगे वैसे ही, ठीक है। अब 0.5 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो 0.25 का गुणा हम 3 में कराएंगे तो 3 पच्चे 15, 1 हासिल हुआ, 3 दूना 6 1 7 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 0 0 0.75, ठीक आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 0.75। इसके बराबर में अब देखेंगे यहाँ पे भी एक नंबर है, इस नंबर का गुणा 10f में कराना है, -9 में कराना है। तो देखिए इसका गुणा 10 में कराएंगे, 0.05 का गुणा हम 10 में कराएंगे तो कैसे कराएंगे, सेम वैसे ही कराएंगे जैसे कि गुणा होता है, ठीक है। ये सभी हमने क्या किया, गुणा कराया, ये भी गुणा कराएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 0 का गुणा हम 5 में कराएंगे 0, 0 का गुणा 0 में कराएंगे 0, 0 का गुणा 0 में कराएंगे 0, 1 का गुणा 5 में 5, 1 0 0 0 और 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे अब इसको जोड़ते हैं तो 0, यहाँ 5 में 0 जोड़ेंगे 5, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो इसमें भी 2 अंक गिनेंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे। क्या आया, 0.50 आया। तो 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है दशमलव के बाद, तो 0.5 इसे कह सकते हैं। तो इसका गुणा जब हम 10f में कराए हैं तो 0.5 आया है और इसमें f है तो f लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ फिर से माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 0.05 का गुणा हम 9 में कराएंगे, 0.05 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 में कराएंगे तो क्या आएगा, 9 पच्चे 45 के 5 हासिल 4, 9 0 0 4 और यहाँ पे 9 0 0 तो 0 लिख देंगे। और यहाँ पे 2 अंक के बाद हमारे पास दशमलव लगा है तो इसमें भी 2 अंक गिनेंगे, दशमलव लगा देंगे, 0.45 आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे 0.45, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, एक f है यहाँ पे तो f वाले टर्म को एक पास रखेंगे और ऐसे टर्म को हम एक पास रखेंगे। तो एक f है तो एक f लिखेंगे, 0.5f इधर आएगा तो माइनस का 0.5f हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में था, बराबर यहाँ -0.45 ऑलरेडी है तो ये माइनस का 0.75 जब इधर आएगा तो प्लस का 0.75 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस के 0.75 को जब इधर लाए तो प्लस का 0.75 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.5 यानी 1 में से जब इतना घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 0.5 ही बचेगा, ठीक है। कैसे, देखिए एक का मतलब क्या है, 1.0, ठीक है, 1 का मतलब क्या है, 1.0, इस तरीके से
1.0 और 0.5 को हमें घटाना है, तो 0.5 को घटा दो भाई। घटाएंगे तो यहाँ पे 0 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ इधर से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 5 जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा। और यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव, यहाँ 0 बचा तो 0.5 आया, तो 0.5 हमने लिख दिया। और f है तो f लिख दिया हमने, बराबर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यानी प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में हमें क्या करना है, घटाना है। तो 0.75 में से जब 0.45 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 5 5 0, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और दशमलव में 0 है तो 0, ठीक है, 0.30 आएगा, ठीक है। तो 0.30 लिख देंगे। और इसमें क्या किसका चिन्ह लगेगा, ये वाला बड़ा है तो इसका चिन्ह लग जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगेगा, तो प्लस का चिन्ह तो लिखते नहीं है, वैसे ही छोड़ देंगे। आगे जब हम f का मान निकालेंगे तो हमारे पास 0.30 आएगा, और ये 0.5 था गुणा में था, इधर आकर के 0.5 भागे में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है, जब इस दशमलव को, ये 2 अंक के बाद है, जब इस दशमलव को हम हटाएंगे, इस दशमलव को जब हटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, इस दशमलव को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 अंक के बाद दशमलव था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, अभी 0 नहीं था, तब आपके पास दिखाई दे रहा है 1 अंक के बाद दशमलव था, तो इसका मतलब कि जब इसको हम घटाएंगे तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से जब इतना बढ़ गया तो हमारे पास f बराबर क्या निकल के आया, 300/500, ये ऊपर 300 है, नीचे हमारे पास 500 है। अब इसको 2 0 से 2 0 कट जाएगा, f का मान हमारे पास 3/5 मिल जाएगा, ठीक है। f का मान हमारे पास क्या आ गया, 3/5। आप इसे भी आंसर कह सकते हैं, या फिर आप 3 में 5 से भाग दे दीजिए, इसका मतलब यही हुआ, 5 से भाग दे दीजिए 3 में, तो भाग देंगे तो हमारे पास नहीं जाएगा भाग, 3 में तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 बड़ा है, तो दशमलव लेंगे, ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे, दशमलव जब बढ़ाएंगे, दशमलव के आगे 0 लिख लेते हैं ऐसे ही, दशमलव जब बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो 5 का भाग अब चला जाएगा 30 में, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, तो 0.6 आया है, तो इसमें हमारा 30 भाग चला गया, यानी कि f बराबर क्या निकल के आया, 0.6, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप ये आंसर कहें या ये आंसर कहें, बात एक ही हुई। आप अपने बुक में आंसर शीट में मिला लीजिएगा कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट कहीं भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए प्रश्नावली 2.2 में, वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्नावली 2.2 यहाँ पे समाप्त होती है। 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके उदाहरणों के बारे में समझेंगे। तो एक वीडियो और होगी जिसमें हम केवल उदाहरण को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद से हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद से चैप्टर 3 की तरफ चलेंगे हम, और उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से आसान भाषा में समझेंगे और उसको भी पढ़ा करके आपको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद से हम ऐसे ही करके सारे चैप्टर पढ़ा देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब हो जाइए चैनल पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।